हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल। आज का टॉपिक है ग्लोबल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन सॉफ्ट स्किल। अगर आप स्टूडेंट्स हो, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पर सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। आप कैसे बोलते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे लोगों के साथ डील करते हो, ये सब कुछ आपका सक्सेस डिसाइड करता है। तो ये आज हम चालू कर रहे हैं। व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, पहला टॉपिक है। हम समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं। सॉफ्ट स्किल वो स्किल होती है जो आपके बिहेवियर, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी से रिलेट करती है। पर्सनालिटी, बिहेवियर और कम्युनिकेशन को रिलेट करती है, उसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। सिंपल लैंग्वेज में हार्ड स्किल इक्वल्स टू क्या आता है, और सॉफ्ट स्किल इक्वल्स टू कैसे यूज करते हो। और एक अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एक इंजीनियर को कोडिंग आती है, उसे हम हार्ड स्किल कहेंगे। और एक बट उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसे हम सॉफ्ट स्किल कहेंगे। पर हम अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट्स को सॉफ्ट मतलब कोडिंग भी आती है और एक्सप्लेन भी अच्छे से करना आता है, तो वो अपने करियर में ग्रो कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको कोडिंग आती है पर एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो वो सॉफ्ट स्किल में वीक है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। पर मैंने दूसरा बताया कि उसको एक्सप्लेन भी करना आता है और उस कोडिंग भी आती है, तो वो मतलब एक्चुअल में वो ग्रो करेगा और सक्सेसफुल बनेगा। तो उसे ही स्किल्स कहते हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब हम्म, अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर सॉफ्ट स्किल की क्या इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब इंडिया में बैठ के यूएसए या यूरोप के क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो आप, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं उसे। और यहाँ पे कंपनीज भी हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं ग्लोबल कंपनीज के नाम भी बता देती हूँ। कंपनीज like Google, Amazon, Microsoft, ये सब कंपनीज में आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए। क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा, पर आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं होगा, तो ये कंपनीज आपको हायर नहीं करेंगी। ठीक है, ये कंपनीज हायरिंग के टाइम ही सिर्फ आपकी मार्क्स नहीं देखते, आपका कम्युनिकेशन देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपका टीम वर्क देखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखेंगे। ये सब कुछ चेक करते हैं। ये सब कुछ चेक करने के बाद में ही आपको हायर किया जाएगा। इसीलिए ये सब कुछ इसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अपने अंदर बिल्ड कर लो, ताकि आप अपने जॉब में सक्सेसफुल हो सको। उसके लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो अभी बताया है वही है कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फोकस कंपनी, ये सब कुछ मैंने अभी बता दिया है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल ग्लोबली, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेटर टीम वर्क, लीडरशिप डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ मिलते हैं। मतलब कैसे, डिफरेंट कंट्रीज के लोग अलग कल्चर के होते हैं, और ऑनलाइन वर्क में कम्युनिकेशन ही सब कुछ होता है। ग्लोबल टीम में काम करना पड़ता है। प्रमोशन उन्हें ही मिलती है जिन्हें जो लोग हैंडल कर सकते हैं
उसे उसे ही लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी एक एग्जांपल देखती हूँ मैं। मान लो तुम फ्रीलांसर हो, क्लाइंट यूएसए का है। अगर तुम लेट रिप्लाई कर रहे हो, क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हो, तो क्लाइंट चला जाएगा। पर बट अगर पोलाइटली कम्युनिकेशन कर रहे हो और टाइम मेंटेन कर रहे हो, जब वो मैसेज कर रहा है तब आप रिप्लाई कर रहे हो और अच्छे से बात कर रहे हो, जो उस सवाल पूछ रहा है उसका आप अच्छे से पोलाइटली रिप्लाई कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे और आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पर्सपेक्टिव। नेशनल पर्सपेक्टिव, एक मिनट, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, यहाँ तक तो आ गए, पर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, मतलब ग्लोबली नजरिया क्या है सॉफ्ट स्किल का, और राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब नेशनल पर्सपेक्टिव इंडिया, अब नेशनल क्या है? हमारा इंडिया है, ठीक है। अब देखते हैं, इंडिया में पहले फोकस सिर्फ मार्क्स पर होता था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है और अभी सॉफ्ट स्किल पे भी उतना ही ध्यान दे रहा है। इंटरव्यू में सॉफ्ट स्किल, इंडिया में इंटरव्यू में सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट जॉब में हाई डिमांड है, गवर्नमेंट एग्जाम में पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे वो सॉफ्ट स्किल का यूज करते हैं, और स्टार्टअप कल्चर में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर चेंज हो गया है, पहले मार्क्स पे फोकस किया जाता था, पर अभी सॉफ्ट स्किल पे फोकस कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने, इंडिया में गवर्नमेंट भी सॉफ्ट स्किल पर फोकस कर रही है, जैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, अभी स्किल इंडिया मिशन करके एक है, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करके है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है। ये सब प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने के लिए, जॉब रेडी बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट में। अब मान लो स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया, दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। अभी ये टॉपर है पर कम्युनिकेशन वीक है, टॉपर पर कम्युनिकेशन वीक है, और ये स्टूडेंट भी एवरेज है, एवरेज मार्क वाला है, पर उसका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस प्लस गुड कम्युनिकेशन, तो जॉब किसको लगेंगी? आप बताओ, मैं बताती हूँ कि स्टूडेंट ए को नहीं लगेंगी और स्टूडेंट बी को लगेंगी, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास एवरेज मार्क्स है, जितना कंपनी डिमांड कर रही है उतना उसके पास मार्क्स है, और साथ में ही उसके पास कॉन्फिडेंस है और गुड कम्युनिकेशन है, इसीलिए स्टूडेंट बी को जॉब लगेंगी, और स्टूडेंट ए को अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन वीक होने के वजह से जॉब नहीं लगेंगी। तो अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो उसकी भी जॉब लग जाएंगी, जब उसका कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वर्सेस, नहीं, अब कंपेयर करते हैं ग्लोबल लेवल पर क्या है? कंपटीशन हाई है, उसके बाद में इंडिया में रैपिडली ग्रोइंग हो रही है, और ग्लोबल लेवल पे पर्सनालिटी परफॉर्मेंस हो रहा है। इंडिया में मार्क्स प्लस स्किल मिक्स है, लेकिन फ्यूचर में इंडिया भी ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। अभी देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल डेवलप कैसे करें? आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली इंग्लिश या हिंदी में बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, मिरर प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं आप, मिरर प्रैक्टिस, फेस टू फेस 10 मिनट्स आप मिरर में बोलेंगे तो वो भी एक प्रैक्टिस होंगी, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल होंगे, 2-3 लोगों के साथ एक टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करिए इंग्लिश में, और प्रेजेंटेशन देना, अगर कोई सेमिनार है या कोई कंपटीशन है, वहां पे आप अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपने लैपटॉप में पीपीटी बनाइए और
प्रेजेंटेशन दीजिए। और टाइम मैनेजमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट करते आने को होना। उसके बाद में आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हो जिससे आप अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। आप जब आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ कंसिस्टेंसी लग जाती है, मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाता है। तो आज हमने सीखा सॉफ्ट स्किल ग्लोबली भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी रैपिडली ग्रो हो रही है, करियर सक्सेस के लिए मस्ट है। याद रखो, नॉलेज आपको जॉब दिलाता है, पर सॉफ्ट स्किल आपको सक्सेसफुल इंसान बनाता है, सक्सेस दिलाता है। तो लास्ट में यही बोलूंगी, अगर आपको ये वीडियो सक्सेसफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में बताओ आपको कौन सी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।